नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी आपका अपना चैनल है। आप इसके सदस्य बन सकते हैं, आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं और सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स के जरिए भी आप इस चैनल की मदद कर सकते हैं। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे विषय पर जो कि न स्वदेशी है न देशी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय में आपके अपने दर्शकों की रुचि कम हो सकती है, लेकिन चूंकि ये मामला लोकतंत्र से भी वाबस्ता है, इसलिए इस पर बात करना बहुत जरूरी है। मामला है वेनेजुएला का। वेनेजुएला आपको मालूम है, ये एक तरह से तेल का महासागर है, लेकिन यहाँ इस समय सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ के राष्ट्रपति को देश के दुनिया के सबसे बड़े देश ने अपने नियंत्रण में ले लिया है और उन पर मुकदमा चलाया जाना है। इस देश के जो राष्ट्रपति हैं उन पर आरोप है कि वो ये जो मादक द्रव्य होते हैं, मादक पदार्थ होते हैं, उनकी तस्करी में इन्वॉल्व है। अब ईश्वर जाने हकीकत क्या है, लेकिन अमेरिका कहता है कि लोकतंत्र खतरे में था वेनेजुएला में। और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं, जो अब अमेरिका के कब्जे में है, मादुरो, वो कहते हैं कि ये सब जो अमेरिका है एक तरह से लुटेरा है। ये इसने जो भी कुछ किया है लूट के लिए किया है। अब दुनिया देख रही है, लेकिन भारत इस पूरे परिदृश्य में अभी तक मौन है, जबकि भारत अपने आप को विश्व गुरु कहता है। तो सिलसिलेवार इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। पहले देखते हैं कि वेनेजुएला की असल समस्या है क्या। वेनेजुएला में अभी 2 साल पहले 2024 में आम चुनाव हुए थे, लेकिन वहां आम चुनाव उसी तरह हुए थे जैसे कि 2024 से पहले बांग्लादेश में हुए थे। विपक्ष का दमन करके हुए थे और जो सत्ता हथियाने के लिए जो भी किया जा सकता था, सत्ता का केंद्रीकरण करने के लिए जो किया जा सकता था, वो वेनेजुएला में हुआ। लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 20 साल से अमेरिका का जो प्रतिबंध वेनेजुएला पर लगा हुआ है, उसकी वजह से वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल थी, बहुत गरीबी थी, बहुत तरह की समस्या यहाँ की जनता को थी। अब सवाल ये नहीं है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं मादुरो वो गलत थे या सही थे। सवाल ये है कि ये सजा किसको दी गई है, मादुरो को दी गई है या वेनेजुएला की जनता को दी गई है। ये जानने के लिए पहले आपको अमेरिका ने जो कदम उठाया, रातों रात वहां पर सैन्य कार्रवाई करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उनकी पत्नी के सहित गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये किसके लिए किया गया है? क्या वेनेजुएला में लोकतंत्र के लिए किया गया या वेनेजुएला के तेल के लिए ये सब किया गया? आपको याद है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद से अमेरिका को तेल की दिक्कत आई, तो उसे तेल चाहिए था और तब मादुरो से अमेरिका की बात हुई, लेकिन मादुरो शायद अमेरिका की बात को नहीं माने। वहां चुनाव हुए, लोकतंत्र भी आ गया, लेकिन लोकतंत्र के मौसम के हिसाब से यहाँ जो नैरेटिव बदलने की कोशिश की गई है वो थोड़ी सी अलग है। मुझे लगता है कि दुनिया भर में इस घटना की प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। कोई डर की वजह से चुप है, कोई स्वार्थ की वजह से चुप है, और जिन लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं उनकी प्रतिक्रियाओं का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। अब वेनेजुएला प्रकरण को लेकर के रूस ने, चीन ने खुल करके विरोध किया है, लेकिन यूरोप अमेरिका के साथ खड़ा है। ग्लोबल साउथ चुप है, क्योंकि सबको डर है कि कहीं वेनेजुएला के बाद अगला नंबर उनका ही तो नहीं आ जाएगा। अब इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत की प्रतिक्रिया। भारत विश्वगुरु है, लेकिन उसने ना तो इस घटना का समर्थन किया है और ना विरोध किया है।
भारत की मौजूदा सरकार की नीति रही है संप्रभुता बनाए रखिए, संवाद कायम रखिए और किसी के मामले में हस्तक्षेप न कीजिए, क्योंकि भारत जानता है कि आज अगर बोलेगा तो कल किसी और मुद्दे पर घिर भी सकता है। इसलिए भारत ने मौन साध रखा है। इस समय जो प्रतिबंध है बहुत सख्त है। भारत खुद टैरिफ बार और जो जुर्माना है उससे गुजर रहा है। भारत की अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं हो पाई है, तो लगता है कि भारत अगर कुछ बोलता है इस मामले को लेकर के तो अमेरिकी प्रतिबंध और सख्त हो सकते हैं। इसलिए भारत चुप है। वेनेजुएला के मामले में रूस, चीन भले ही बोल रहे हों, लेकिन वहाँ की जो जनता है उसकी हालत तो खराब है। निश्चित तौर पर ये हालत खराब होगी। अब इस पूरे मामले में ग्लोबल साउथ का रोल क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल साउथ में G20 भी आते हैं, ब्रिक्स भी आते हैं, SCO भी आते हैं। तो भारत है, ब्राजील है, मैक्सिको है, ये क्या करेंगे? मुझे लगता है कि ये मध्य मार्गी हो जाएंगे। ये वेनेजुएला और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर सकते हैं, भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। जब हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे तब। अभी ये हालात और बिगड़ने की इंतजार करेंगे ये तीनों देश जो ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण देश हैं। अब सवाल ये है कि वेनेजुएला का जो भविष्य तय कैसे होगा? बैलेट से तय होगा या तेल की बैरल से तय होगा? कि जो ज्यादा तेल बैरल अमेरिका को देगा उसके साथ अमेरिका खड़ा होगा, या वोट के जरिए जब भी चुनाव हो। अब तो चुनाव अमेरिका की किस्मत की इच्छा पर निर्भर है। तो वेनेजुएला ने हालांकि पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया है। अब अमेरिका का जो लोकतंत्र के प्रति कमिटमेंट है वो दुनिया जानती है किस तरह का कमिटमेंट है। लोकतंत्र की रक्षा का मामला हो, मानवाधिकारों की रक्षा का मामला हो, अमेरिका आगे खड़ा तो दिखता है। अभी हाल में ही हिंदुस्तान में आपने देखा उमर खालिद के मामले में अमेरिका के तमाम सांसदों ने एक चिट्ठी लिख दी, तो उसको लेकर के भी भारत बहुत बिलबिलाया हुआ है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो अगर आप अतीत में लौटें तो आपको मैं बता दूं कि ऐसी कई घटनाएं वेनेजुएला जैसी हो चुकी हैं। 1973 में चिली याद कर लीजिए, चिली में तख्ता पलट इसी तरीके से हुआ था। 1973 से और पहले आप चले जाइए 1953 में, तो ईरान में भी इसी तरह से हुआ था। मुझे सब तेल के राष्ट्रीयकरण की सजा इन देशों को दी गई थी। 2003 में इराक आपको याद होगा, वहाँ सद्दाम हुसैन का डंका बजता था और बाद में सद्दाम हुसैन किस तरह से मारे गए अमेरिकी हमले के बाद। ये आपको शायद स्मरण में हो ना वो हो, लेकिन मुझे वो दृश्य याद है। 2011 में लीबिया में यही सब कुछ हुआ और वहां पर गद्दाफी को इसी तरह से सत्ता से बेदखल किया गया। और 2019 में वेनेजुएला में ठीक ऐसे ही हुआ था जैसे कि 2026 में हुआ है। तब वहां के राष्ट्रपति जुआन गुएदो को सत्ता से बेदखल किया गया था और पहले राष्ट्रपति बनाया गया था, दोनों बातें थी। अब लेकिन इस बार स्थिति वेनेजुएला की बिल्कुल अलग है। वहाँ चुनी हुई सरकार थी और उसके राष्ट्रपति को एक अलग आरोप में उठा के ले गई है अमेरिका की फौज। तो अब सवाल ये है कि अमेरिका चाहता क्या है? वेनेजुएला में नई सरकार बनाना चाहता है, या वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सजा देना चाहता है, या वेनेजुएला पर और ज्यादा आर्थिक दबाव बढ़ा करके और अस्थिरता पैदा कर करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। अब सवाल यह है कि भारत जानता है कि अगर इस मामले में उसने कोई दखल दिया विश्वगुरु होने के नाते तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। आज वेनेजुएला का नंबर है, कल कोई और का नंबर आ सकता है, परसों हो सकता है भारत पर भी उंगलियां उठ सकती हैं। इसलिए भारत वहीं लौट फिर कर आता है कि भाई संप्रभुता पर किसी के हमला मत करो, संवाद कायम रखो और गैर हस्तक्षेप की नीति अपनाओ। अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते जो आज हैं उन रिश्तों को देखते हुए मुझे तो नहीं लगता है कि वेनेजुएला के प्रकरण में
भारत की ओर से कोई दखलंदाजी दी जाएगी या खुलकर इसका विरोध किया जाएगा। समर्थन तो नहीं किया जाएगा, लेकिन विरोध भी नहीं किया जाएगा, तो मौन धारण कर लिया जाएगा। और मौन के बारे में भारत में एक बहुत लोकप्रिय संस्कृत की उक्ति है कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, अर्थात आप अगर मौन है तो आप अमेरिका की कार्रवाई का समर्थन करते हैं। आप करते हैं तो करते हैं, आप भी संप्रभु राष्ट्र हैं, आपको सब करने का की आज़ादी है, लेकिन इसमें जन भावनाओं को भी देखना बहुत जरूरी है। तो दुनिया में वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के अपहरण को लेकर के जो कुछ हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं इस मामले में हमें दीजिए, ताकि इस प्रकरण पर आगे भी बातचीत हो सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।